मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है, आज उसके थर्ड सेट पे काम करेंगे हम लोग। और सभी लोगों को पता ही है कि ये जो बुक है, इसे बुक का बारी बारी से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस सारे क्वेश्चन का आपको डिस्कशन किया जाता है। जो भी लोग इस बुक को परचेज नहीं किए होंगे तो उसको कर लेंगे तो आपको यूट्यूब भी मिल जाएगा, साथ ही लिखा हुआ सारा डिस्कशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इस पे भी आप काम करेंगे, सारे सर लोग से आप परिचित ही हैं। और बुक पे आपको खास ख्याल रखना है, बुक परचेज भी कर लेना है, उसका डिस्कशन क्लास भी देखते रहना है। बिहार पुलिस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी के लिए ये काफ़ी होगा। जीके पे फोकस करेंगे, जीएस पे फोकस करेंगे। मैथ अगर 10 पूछ रहा है तो आपसे प्रयास होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। वैसे किसी किसी सेट में आप देखें, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स का 16 क्वेश्चन वहाँ आया हुआ था। तो रेंज हम लोगों को 10 सोचना है, तो 10 क्वेश्चन पे आप काम करते रहेंगे। आइए आज हम लोग देखें 12/1/2020 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज उसका डिस्कशन किया जाएगा। आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया हुआ था कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य कहिए या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। तो बिहार पुलिस ये एक दीवार की घड़ी का अंकित मूल्य देखिए हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य हम लोगों का देखिए क्या होगा ये निकालना है। और उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 380 रुपया एवं 5% छूट देने के बाद लाभ हो जा रहा है कितना, 25% का। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपको 380 है और 25% का आपको लाभ चाहिए, तो लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सेल प्राइस अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिख लेंगे यहाँ 125%, यानी 125/100। अगर ऐसा करते हैं तो ये हम लोगों का क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये देखिए 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा 25 से। 4 से अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो पहले 9 बार में भाग लगाएंगे, 36 आ जाएगा, फिर 20 हो जाएगा तो 5 बार में, यानी सेल प्राइस जो निकला वो कितना निकला, 95 × 5। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था मार्क प्राइस। अब यहां से देखें छूट कितने परसेंट का है, 5% का। तो कोई चीज अगर 5% छूट पे बेचेंगे तो बेचा जाएगा कितना में, वो 95% में। तो 95% का वैल्यू देखो आपको पता था कितना, 95 × 5। अब आ जाइए, निकालना आपको अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का मतलब टोटल होता है, टोटल का मतलब 100% होता है। तो अगर 100% आप इसका निकालेंगे तो 100% बराबर देखिए यहाँ अगर लिखा जाएगा तो क्या क्या लिख लेंगे हम लोग, 95 × 5 बाय, ये नीचे जाएगा 95 और इंटू में कर लेंगे 100। और ये देखो 95 कैंसिल हो जाएगा, 100 × 5 कर लेंगे और आंसर हम लोगों का देखिए क्या आ जाएगा, 500 रुपए। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। और शॉर्ट मेथड अगर देखा जाए, एक शॉर्ट प्रोसेस इसका बता देते हैं। ये तो इसका डिटेल प्रोसेस हो गया। अगर शॉर्ट प्रोसेस की हम लोग बात करें तो शॉर्ट में केवल ये ध्यान देना है कि अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको अंकित मूल्य चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए, तो केवल आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 380, इंटू कर लें, जो छूट रहेगा 100 में घटा के नीचे लिखेंगे, जितना लाभ चाहिए 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो 25% लाभ है तो ऊपर में क्या लिख लेंगे आप, 125 बाई कर लें। 5% का छूट दिया हुआ था तो 100 में घटा लीजिए, क्या लिख लेंगे, 95। बस ये काम करना है। 95 से देखिए ये कैंसिल कितने बार में, 4 बार में, 125 × 4 कर लेंगे, देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो शॉर्टली भी इसका काम आप इजीली कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। अंकित मूल्य अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस लिख देना है, 100 प्लस % लाभ ऊपर, 100 माइनस % छूट नीचे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। क्या लिखा हुआ है, 10A बराबर K × cot B। निकालना क्या है आपको, cos A माइनस B। यहां देखें cos A माइनस B और बटे में देखो लिखा हुआ है cos A प्लस B। ये आपको चाहिए और किस रूप में, K के रूप में आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले यहां से चले 10A को आप अगर चाहे तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ,
साइन ए और बटे में कॉस ए, ऐसा लिखा जा सकता है। बराबर में करेंगे तो के इंटू कॉट बी के लिए आप क्या लिखेंगे, कॉस बी, और बटे में क्या लिख लेंगे, साइन बी। ये आपको फार्मूला पता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां से अगर हम के का मान निकालें तो ये देखो ये टर्म ऊपर जाएगा, यानी क्या लिखाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, और बटे में बताइए क्या लिखा जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब आ जाए इसी रूप से ये साइन ए इंटू साइन बी के लिए अगर आप लिखना चाहें, जिसका यूज आगे यहाँ हम लोगों को करना है, तो साइन ए इंटू साइन बी के लिए देखो क्या हो जाएगा, के इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें आ जाएं और यहाँ फॉर्मूला देखें, मेन ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, और अगर माइनस है तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार नीचे में अगर आ जाए तो कॉस ए प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस लिखेंगे, कितना, साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब तो वैल्यू पुट करने की केवल बात है, इज इक्वल टू, यहाँ के बाद अब देखें तो यहाँ साइन ए इंटू साइन बी के बदले देखो ये डाटा लिखा सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, इस टर्म को भी देखें, आपको लिख देते हैं हम, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के बदले फिर क्या लिख सकते हैं, के इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। नीचे आ जाए, नीचे क्या क्या लिखेंगे आप, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस के इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ऊपर और नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस के, और नीचे देखो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस के। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 प्लस के, बटे में देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला आपको एक आध रटना होगा इस रूप का, तो ये आपको जरूरत आते रहेगा। चलो ए और बी असंयुक्त समुच्चय, और संयुक्त कहने का मतलब रिक्त समुच्चय भी उसका दूसरा नाम है, डिसजॉइंट सेट उसको बोला जाता है। निकालना देखो क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला देखो आता है सेट थ्योरी में, आपने ये पढ़ा होगा वेन डायग्राम में। नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से देखो डिसजॉइंट समुच्चय अगर है तो उसमें इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। रिक्त समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी एलिमेंट की संख्या 0 होती है, 0 होती है। तो कहने का मतलब ये जो है वो हमारा कितना है, 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए देखो क्या मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये आंसर हो जाएगा। तो यहां देखिए आंसर आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में अगर आ जाए तो देखो यहां कहा गया है कि x जो है 75% मामलों में और y जो है 80% मामलों में सच बोलते हैं। 75% को अगर फ्रैक्शन बनाएं तो क्या लिखेंगे आप, 75/100 यानी 3/4। तो 3/4 अगर वो सच बोलेगा तो झूठ कितना बोलेगा, 1/4। 1 में 3/4 को घटा दें, या दूसरे रूप से कहें 75% सच बोलता है तो झूठ कितना बोलेगा, 25%। 25% को फ्रैक्शन बनाएंगे क्या निकलेगा, 1/4। ये किसका काम था, ये x का काम था। y का अगर आप देखें तो y क्या कहा, 80% मामलों में सच बोलता है। 80% को फ्रैक्शन बनाएंगे क्या निकलेगा, 4/5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/5। अब देखिए क्या कहता है, ये प्रायिकता आपको बतलाना है कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। विरोधाभास कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अगर विरोध होना चाहिए, यानी एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है। पहला अगर झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोल रहा है तो विरोध होगा। अगर पहला सच बोला दूसरा भी सच बोल दिया तो उसमें कोई विरोध नहीं है।
तो उसके लिए अगर आप प्रायिकता निकालेंगे तो इसका अगर सच लेना है तो 3/4, तो इसका जब सच लीजिएगा x का तो y का क्या करेंगे, झूठ ले लेंगे। तो 3/4 और इंटू में 1/5 प्लस कर लें। अब इसका अगर आप झूठ लेते हैं तो इसका क्या लेना होगा, सच लेना होगा, यानी 1/4 और इंटू में देखो क्या कर लेना होगा, 4/5। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, देखो तो 3/20 प्लस में क्या आ जाएगा 1/5। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम 20 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, प्लस 5 भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा 7/20, विरोधाभास का प्रायिकता। तो आंसर हो गया देखो 7/20, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर चले हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा 9 घंटा में भर सकता है, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो जैसे ही आप देखें ये 6 लिए, ये 9 लिए और ये कितना दे दिया 12, और ये सभी का आप एलसीएम ले लें, यूनिट वाइज अगर आप काम करें तो एलसीएम देखो ये 36 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये देखें, ये हम लोग क्या करते हैं, ये कैपेसिटी मान लेते हैं टंकी का, उसमें 36 लीटर पानी है सपोज करें। तो ये अगर 6 घंटा में भरता है, यानी 1 घंटा में ये 6 लीटर पानी डालेगा, ये 4 लीटर पानी डालेगा और ये 3 लीटर निकालेगा। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 3 घटेगा तो क्या मिल जाएगा 7, यानी 1 घंटा अगर तीनों नल को आप चलाएंगे तब क्या होगा 7 लीटर पानी भराएगा। वो क्या कह रहा था, 6 लीटर डाल रहा था, 4 लीटर डाल रहा था, 3 लीटर निकाल रहा था, तो जमा कितना होगा 7 लीटर। टंकी कितने का है 36 का, तो भरने में लगा कुल समय जब आप निकालेंगे तो क्या लिख लेंगे 36/7 और भाग लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा 1/7 आवर, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो कहता है 4367 का घात यहां लिखा हुआ है। आप इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर निकालना, इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा ध्यान दें, ये यूनिट डिजिट, इस यूनिट प्लेस पे कुछ भी रहे तो आपको सबसे पहला काम इस पावर में क्या करना है, 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेना है। तो इस 245 में अगर आप 4 से भागा दे देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, ये देखो कैंसिल होगा, यहाँ 5 आएगा, एक बार में लगाओगे यहाँ 4 और ये क्या बचेगा 1। तो रिमाइंडर के लिए, इकाई अंक के लिए आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, इकाई अंक के लिए इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना था 7 और रिमाइंडर कितना बचा है, किसको पावर बना लेना है। तो 7 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1 का वैल्यू पता है कितना होता है 7, तो सब लोग इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा 7। इस रूप से अगर यही रिमाइंडर 2 बचता तो यहाँ क्या लिखते, 7 का स्क्वायर लिख लेते। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 में इकाई अंक क्या ले लेना है 9 ले लेना है। चलें अब अगले क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता है एक घन के आयतन में अनुमानित इतना परिवर्तन होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है और इतना % का वृद्धि। हमको मतलब इस डाटा से है देखो 3% की वृद्धि, वो x मीटर है कि 25 मीटर है कि y मीटर है कि a मीटर है, परसेंटेज में अगर क्वेश्चन है और आंसर है तो उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है वो देखने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, आपको इस पे गौर करना है। और यहाँ देखो घन में, घन का आयतन अगर देखें तो भुजा क्यूब a³ होता है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ x मीटर, लेकिन हमको इससे मतलब है कि ये 3 बार भाग लेता है। जब कभी 3 बार समान डाटा भाग लेता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। ये देखो अगर समान डाटा भाग ले रहा है तीनों बार, तो घन है, घन का प्रत्येक भुजा, तो भुजा अगर बढ़ाएंगे सारा भुजा बढ़ेगा, तो वहां हम लोगों को पहला के लिए भी, पहला ए के लिए भी अगर 3% की वृद्धि है तो दूसरा में भी 3% का वृद्धि, तीसरा में भी 3% का वृद्धि, तो वैल्यू केवल पुट कर देना है। x के बदले देखो कितना इस्तेमाल करेंगे 3, तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, प्लस ये देखो 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 करेंगे 27, तो ये आएगा 0.27।
और प्लस में देखा जाए x क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 बटे 100 का स्क्वायर, तो ये क्या रिजल्ट देगा 0.0027%। यही आपका आयतन में प्रतिशत चेंजिंग हो जाएगा। अब इसको अगर गौर से देखें तो आंसर जो फाइनली आएगा वो कितना आ जाएगा आपका आंसर 9.2727%। अब इसके नजदीक आपको ये डाटा इस रूप में नहीं दिया हुआ है, आपको जो डाटा हुआ है अब देख लेना है कि 9.2 इस रूप से आपको लिखा हुआ है। जैसे इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई देखो करेंगे तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा 0.09। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 9 से बड़ा होगा। तो 9 से बड़ा वाला डाटा अगर देखें तो केवल इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 9.3। तो ये भी अगर देखो तो किसके नजदीक है 9.3 के। तो आंसर जो हम लोगों का यहाँ होगा वो अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा बी, यानी 3.1 इंटू 3%। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। 20 पेन का कीमत 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है कुल हानि। पिछले क्लास में आपको एक चीज बतलाए हुए थे, कॉस्ट प्राइस के साथ जो संख्या है वो पहले और सेल प्राइस विक्रय मूल्य जहां है उसका डाटा बाद में, जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लिख देंगे और गुना क्या कर देंगे 100। और 25 से देखो ये कैंसिल कितना बार में 4 बार में, यहाँ रिजल्ट आया -5 और गुना में कितना है 4, यानी रिजल्ट देखें तो कितना आएगा -20। आपको ये बतलाया हुआ है कि यदि पॉजिटिव रिजल्ट आया तो लाभ, निगेटिव आया तो हानि। निगेटिव यहाँ रिजल्ट है, इसका मतलब क्या होगा हानि होगा। कितने परसेंट का हानि होगा 20% का। तो हानि तो देखो यहाँ लिख ही दिया था क्वेश्चन में, हमको मतलब तो इस डाटा से है। क्या आंसर है 20% की हानि। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। क्या कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रयुक्त माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है उसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है इन तीनों का क्या नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है इसको, जिसमें सबसे आसान सबसे प्रचलित जो आपका है वो कौन सा है माध्य है, जिसका दूसरा नाम अंकगणितीय माध्य भी है और साथ ही साथ इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं एवरेज भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। तो सबसे लोकप्रिय जो है वो कौन है माध्य, ये आपको याद रखना है। चलें अगले क्वेश्चन में चला जाए। कहता है एक नाव स्थिर जल में 22 के स्पीड से जाता है और धारा की गति देखो 4 है। 15 मिनट में धारा के विपरीत, जब भी धारा के विपरीत चलेगा तो रिलेटिव स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल स्पीड में धारा के स्पीड को घटाना होगा। तो 22 में 4 को अगर घटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ये विपरीत स्पीड हो जाएगा। लेकिन निकालना क्या है दूरी, दूरी का क्या फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो आपको चाल क्या ले लेना है 18 और गुना में देखो यहाँ किलोमीटर प्रति आवर है ही, रहने देते हैं। कितना टाइम दिया हुआ 15 मिनट। तो मिनट में अगर यहाँ आवर यूज हुआ है तो इसको भी आवर यूज कर लें, 15/60 कर लें। यही आपका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। कैंसिल करना है 15 से देखो ये 4 बार में कैंसिल, 2 से 2 बार में करोगे यहाँ 9 आ जाएगा 9/2। 9/2 को ही पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा 4.5 किलोमीटर, जो कि आपके किस ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए अब आज का ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है ये। थोड़ा सा बस यहाँ एक सावधानी रखना है, किसको किसको जोड़ना है 1 3 6 10। अब इसका एक टेक्निक आपको सीखना है। इस 1 को आप लिखेंगे इस रूप से 1 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस में लिखेंगे 1/2। अब इसको कैलकुलेट करके देख लें, ये 1 आएगा तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 2/2, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार इस देखो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस में क्या लिखेंगे 2/2। कैलकुलेट करके आप इसको देख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस में क्या लिखेंगे 3/2। इसको भी कैलकुलेट करके देखें, ये कितना है आपका 9, तो 9/2 और 3/2 तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस रूप से ये बढ़ेगा। तो सबसे लास्ट में जो हम लोगों को देखो लिखाएगा यहाँ वो क्या लिखाएगा यहाँ
n का, यहाँ आप देखें एक था, ये 2 था, तीसरा में 3 है, तो nवां पद में कौन सा होगा, nवां पद n हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, n का स्क्वायर बाय 2 और प्लस में क्या लिखाएगा, n बाय 2। इसी में देखो n को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बाय n इंटू n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। यही मेन काम था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखें जो स्क्वायर वाला डाटा है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाला डाटा है उसको एक साथ रखें तो ये 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, सब में है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में यहाँ क्या लिखाएगा, n का स्क्वायर प्लस, अब ये सारा डाटा को हम ले 1 2 3 ये लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट में भी यहाँ देखो क्या लिखा जाएगा, n। अब इसमें आप फॉर्मूला यूज करें। इसके लिए अगर देखें तो ये देखो वर्गों का योगफल, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। सभी लोगों को याद होगा, n इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू और क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस। अब इसमें देखें लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योगफल, ये क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये फार्मूला तो सभी लोगों को याद होगा, ये यहाँ लिख दी। अब इस दोनों में अगर चला जाए तो और भी कोई डाटा देखो, पहले से 1/2 आपका ये कॉमन निकला हुआ है, दोनों में है। इस दोनों में अगर चाहें तो और क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहाँ से भी और यहाँ से भी n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पहला में अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2n प्लस 1 बाय 3, और प्लस में अगर देखें तो ये टोटल डाटा निकल गया था, तो यहाँ से क्या आ गया था, 1 आ गया था। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो अब इसी में अगर देखा जाए तो n इंटू n प्लस 1 बाय 4, अब यहाँ है 2 गुना 2 4 हो गया। इंटू में अगर देखें तो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ 3 है और 1 4 हो गया। तो यहाँ 2n है और यहाँ 4 है, तो 2 वहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा n प्लस 2, और बटे में देखो क्या यहाँ लिखा हुआ है 3। 2 से आप इसको कैंसिल 2 बार में कर सकते हैं, तो देखो क्या फॉर्मूला मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और नीचे 3 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है आपका, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो गया, बी नंबर। तो इस रूप से हम लोगों का सारे 11 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए। तो प्रत्येक दिन आपको जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको 1-2 बार देखने का ज़रूरत है, काम करने का ज़रूरत है, और कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा तो आपके लिए काम आसान होता जाएगा, और उस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।